क्या आप भी काम करते वक्त अक्सर अपना ध्यान खो देते हैं? कभी बीती गलतियां मन में घूमती हैं, तो कभी भविष्य की चिंता आपको परेशान करती है। ऐसा लगता है जैसे हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह डूब नहीं पा रहे। प्राचीन काल की बात है, जब एक युवक आर्यन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। मैं जो भी काम करता हूं, उसमें 100% ध्यान नहीं लगा पाता। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान और एकाग्रता का रहस्य जानने के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना होगा। यह कहानी न केवल आपके सवाल का जवाब देगी, बल्कि आपको काम में 100% फोकस करने के कुछ अमूल्य सूत्र भी सिखाएगी। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है। आइए बुद्ध की इस प्रेरक कहानी और उनके अनमोल उपदेशों से सीखते हैं ध्यान और फोकस का सही तरीका। प्राचीन काल में मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह निहायत मेहनती था, लेकिन एक समस्या उसे हर कदम पर रोक देती थी, उसका भटकता हुआ मन। वह जब भी किसी काम की शुरुआत करता, उसका ध्यान कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता, तो कभी अतीत की गलतियों के दलदल में फंस जाता। यह भटकाव उसे न शांति देता था, न सफलता। आर्यन के मन में एक ही सवाल गूंजता, आखिर मैं अपने काम में पूरा ध्यान कैसे लगाऊं? दिन ब दिन उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना कि पास के वन में गौतम बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। वे कह रहे थे, बुद्ध के उपदेश में जीवन के हर सवाल का जवाब है। यह सुनकर आर्यन के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने सोचा, यदि कोई मुझे यह सिखा सकता है कि मन को कैसे वश में करना है, तो वह गौतम बुद्ध ही हैं। उसने अगले ही दिन बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। भोर के समय वह एक छोटे कटोरे में पानी लेकर चल पड़ा, जैसे उसकी प्यास बुझाने का रास्ता यहीं से शुरू होता हो। वन में पहुंचते ही उसने देखा, सैकड़ों लोग बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। जब बुद्ध ने अपनी शांत आंखों से आर्यन की ओर देखा, तो उसने झुककर कहा, भगवान, मेरा मन हर पल भटकता है। मैं अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, आर्यन, समाधान जानने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अगले ही दिन आर्यन ने गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। सूरज उगने से पहले ही वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई घंटों की थकावट भरी राह के बाद वह उस वन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में मग्न थे। वहां का माहौल शांत और पवित्र था। बुद्ध की उपस्थिति मात्र से ही एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, आर्यन ने उनके चरणों में झुककर हाथ जोड़े और विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मेरा मन हर वक्त भटकता रहता है। जब भी मैं कोई काम करता हूं, तो मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। कृपया मुझे यह सिखाइए कि मैं अपने मन को कैसे वश में कर सकता हूं और अपने काम में 100% ध्यान कैसे लगा सकता हूं। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझ का प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन का मन जिज्ञासा और उत्साह से भर गया। उसने दृढ़ता से कहा, भगवान, मैं पूरी तरह तैयार हूं। बुद्ध ने पास में रखा एक कटोरा उठाया, जो पानी से लबालब भरा हुआ था। उन्होंने आर्यन को कटोरा पकड़ाते हुए कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे वन का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। यदि पानी गिरा, तो तुम्हें यह प्रयास फिर से करना होगा। आर्यन ने कटोरा संभाला और सावधानी से कदम बढ़ाए। शुरू में उसका ध्यान पूरी तरह कटोरे पर था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और आसपास के अन्य शोर उसका ध्यान भटकाने लगे। उसका मन उन्हीं आवाजों की ओर खिंच गया और तभी कटोरे से थोड़ी सी पानी की बूंद छलक गई। वह निराश होकर बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, मैं असफल हो गया, पानी गिर गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं आर्यन, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ कटोरे पर ध्यान देना, बाकी सब भूल जाओ। आसपास के शोर को अनदेखा करो, ना आवाजों पर ध्यान देना, ना अपनी सोच पर, बस कटोरा ही तुम्हारी दुनिया हो। आर्यन ने बुद्ध के वचनों को मन में उतारा और एक बार फिर कटोरा लेकर वन की ओर चल पड़ा। इस बार उसने अपने मन को पूरी तरह कटोरे में केंद्रित कर लिया। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और हवा का शोर
सब कुछ उसे सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने इन सब को अनदेखा किया। उसका ध्यान केवल और केवल कटोरे में था। धीरे धीरे उसने पूरे वन का चक्कर लगाया और बुद्ध के पास वापस लौटा। कटोरे में पानी ज्यों का त्यों था, एक भी बूंद नहीं गिरी थी। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, भगवान, इस बार मैं सफल हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आर्यन, यही ध्यान की शक्ति है। जब तुम अपने काम में पूरी तरह केंद्रित हो जाते हो तो बाकी सब कुछ अप्रासंगिक हो जाता है। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। गौतम बुद्ध के 5 महत्वपूर्ण सूत्र गौतम बुद्ध के जीवन उपदेश न केवल आध्यात्मिक शांति देते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन और सफलता पाने का मार्ग भी दिखाते हैं। उनके बताए गए सूत्र जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। आइए इन 5 महत्वपूर्ण सूत्रों को समझते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 1. वर्तमान में जियो। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंता हमारे मन को बोझिल बना देती है। उन्होंने कहा था, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। जो कुछ भी है वह केवल यह पल है। जब आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका काम बेहतर होता है और आप शांति महसूस करते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरह उस कार्य में लगा रहे हैं जिसे आप इस समय कर रहे हैं। 2. ध्यान का अभ्यास। ध्यान या मेडिटेशन बुद्ध के शिक्षाओं का मुख्य आधार है। ध्यान करने से मन शांत और केंद्रित रहता है। यह हमारे अंदर की बेचैनी और चिंता को दूर करता है। बुद्ध का उपदेश था, ध्यान से मन को उसी तरह साफ करो जैसे नदी का पानी बहता हुआ साफ हो जाता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करने से न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ती है, बल्कि आप जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं। ध्यान से आप अपने मन को भटकाव से मुक्त कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3. एक समय में एक कार्य। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मल्टीटास्किंग को सफलता का सूत्र मानते हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षा कहती है कि एक समय में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। जब आप एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तो वह न केवल जल्दी पूरा होता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। बुद्ध ने कहा था, एकाग्र मन से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़े परिणाम ला सकता है। इसलिए अपने दिन को योजनाबद्ध करें और हर कार्य को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करें। 4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल। बुद्ध के अनुसार हमारा शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी एकाग्र रहता है। अच्छा खान पान, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम न केवल आपके शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं, बल्कि ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करते हैं। बुद्ध का वचन था, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसलिए अपने शरीर और मन का ख्याल रखना एक आवश्यक कदम है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 5. अवरोधों को स्वीकारो। जीवन में कोई भी कार्य सरल नहीं होता। बुद्ध ने सिखाया कि अवरोध या बाधाएं स्वाभाविक हैं। यदि आप हर चुनौती को संघर्ष की तरह देखेंगे तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा। बुद्ध ने कहा था, चुनौतियों को अवसर में बदलना ही असली सफलता है। जो भी बाधाएं आए उन्हें स्वीकार करें और उन्हें धैर्य और समझदारी से हल करने का प्रयास करें। इससे न केवल आपकी समस्याएं हल होंगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ध्यान का मूल मंत्र, जो कर रहे हो केवल वही करो। यह सरल लेकिन गहरा संदेश गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। ध्यान का असली मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाएं और हर दूसरी चीज को अनदेखा करें। एक दिन बुद्ध के पास एक शिष्य आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं जो भी करता हूं उसमें ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। कृपया मुझे समाधान बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान का अभ्यास करो। जो कर रहे हो केवल वही करो। शिष्य उलझन में था। उसने पूछा, क्या यह इतना आसान है? बुद्ध ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान रोज सुबह अपने खेत में काम करता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं एक साथ 2 काम करूं, खेत भी जोत लूं और अपने पशुओं को भी चरने दूं। उसने दोनों काम शुरू कर दिए, लेकिन उसका ध्यान बार बार इधर उधर बंटने लगा। कभी वह खेत पर ध्यान देता तो कभी पशुओं पर। नतीजा यह हुआ कि न खेत सही से जोता गया और न पशु चरने में सुरक्षित रहे। अगले दिन किसान ने समझा कि एक समय में केवल एक काम करना ही सबसे अच्छा है। उसने इस मंत्र को अपनाया और उसका हर काम सफलतापूर्वक पूरा होने लगा।
बुद्ध ने शिष्य से कहा, ध्यान का यही मूल मंत्र है, जो कर रहे हो केवल वही करो। जब तुम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो न केवल काम में सुधार होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष भी आएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हमारे ध्यान में है। जब हम अपने मन को भटकने से रोकते हैं और वर्तमान पर ध्यान देते हैं, तो सफलता और शांति दोनों हमारी ओर बढ़ते हैं। तो आज से इस मंत्र को अपनाएं, जो कर रहे हो केवल वही करो। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मन को भटकने से रोककर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, तो न केवल हमारे काम में सुधार होगा, बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतोष भी आएगा। गौतम बुद्ध के अनुसार ध्यान और एकाग्रता का रहस्य है, जो कर रहे हो केवल वही करो। जब हम अपने हर काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे, तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूमेगी। अगर आपको यह कहानी और इसके संदेश पसंद आए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें फॉलो करते रहें। याद रखें, आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसे सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।